हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय चैनल गरिमास मिनी ब्लॉग। और ये ब्लॉग है आज 11 तारीख का ब्लॉग है। 11 तारीख को जहाँ मेरा बेटा सोया हुआ पड़ा है अभी, और सुबह सुबह मेरी बेटी जग गई है, ये शैतानी करती हुई घूम रही है। और यहाँ मेरे हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और यहाँ हम अब चाय पियेंगे और चाय पी के इंजॉय करेंगे, फिर आगे काम करेंगे। तो देखिए, आइए मिलते हैं चाय के ब्रेक पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग। अब हम चाय पियेंगे गाइस, चाय पियेंगे चाय गाइस। इतनी सारी चाय पियेंगे हम गाइस, चाय। ये सारी चाय ये लड़की पिएगी, ये लड़की पिएगी सारी चाय। सो गाइस, अभी हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया जाने का। अब कहाँ जा रहे हैं हम, वो आपको आगे ब्लॉग में पता पड़ेगा। आप बने रहे हमारे साथ। और ये सडनली प्रोग्राम था तो इसलिए मैं पहले नहीं बता पाई। आइए मिलते हैं। इस औरत के कहने पे आई हूँ 4 बार। आ जाओ ना। मैंने लेट करा दिया आपको, और क्या? आपका कहना है मैंने आपको लेट कराया, और क्या? रोड बन रही है। सो गैस, अब हम यहाँ सारे बच्चों को लेके हंसी मजाक करते हुए सह परिवार निकल चुके हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं ये आप ब्लॉग में आगे बने रहिए, आपको पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, आपको भी, मुझे भी अच्छा लगेगा। आशा करती हूँ आप लोग भी खुश होंगे उस जगह को देख के। और आगे ब्लॉग्स में भी बहुत मजे आएंगे, मस्ती करेंगे हम लोग। तो आप सब बने रहिए और देखते रहिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि गैस करिएगा हम कहाँ जा सकते हैं, हम कहाँ जा रहे होंगे। आपको बातों से अंदाजा तो हो ही जाएगा। तो आइए मिलते हैं। अब यहाँ बच्चों की बहस चल रही थी, कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा, क्योंकि 2 बच्चे पीछे बैठने थे, एक को अकेले आगे बैठना था। तो यहाँ लड़ाई हो रही थी कि कौन आगे पीछे बैठेगा। अरे हम लोग निकले हैं अपने घर से घूमने के लिए। अब कियांशा बताएगी हम कहाँ जा रहे हैं। बोलो कियांशा, कहाँ जा रहे हैं हम? घूमने जा रहे हैं। जल्दी बताओ गाइस को, कहाँ जा रहे हैं? ओह माय गॉड, एंग्री बर्ड। जल्दी बताओ कहाँ जा रहे हैं? ओह माय गॉड, बच्चा खेल गया। अरे गाइस की काकी, छोरा छोरी ने तो अब काकी गाइस, हाउ आर यू? हमारे साथ पियो बच्चे दोनों अकेले हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं? घूमने के लिए घूमने के लिए दर्शन करने। कहाँ पे जा रहे हैं हम दर्शन करने? देवी के दर्शन करने। कौन सी देवी के? रखे मम्मी तुम्हें कौन सी देवी के? अब आप गैस करके कमेंट करके बताएं हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, कौन सी देवी के दर्शन करने जा? अब देख ये मम्मी को जैसा कि आपको ये तो पता चल गया कि हम मंदिर जा रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ कि इस मंदिर की मान्यता महाभारत काल से भी पहले की बताई जाती है। यह मंदिर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इस मंदिर को भरतपुर के जाट शासकों की कुलदेवी भी माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में आला उदुल ने इस वन खंड में फंसने के बाद देवी के चमत्कार से प्रभावित होकर मंदिर का निर्माण कराया था। अब ये कौन सा मंदिर है, अगर कोई जानता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हेलो गाइस, राधे राधे। कहाँ जा रहे हैं हम? मंदिर जा रहे हैं हम। कौन से मंदिर जा रहे हैं?
कमेंट्स करके कंचू बेबी कहाँ जा रहा है। ये देखिए इस बच्चे को, देखिए इसकी नीयत लॉलीपॉप ही खराब है। एक लॉलीपॉप 3 बीमार। इस केस को बचाएंगे लॉलीपॉप। इस लड़की के हाथ पड़ गई है, सब कुछ चला खा रही है। चलिए अभी फिनिश नहीं कर रही है। वो जीभ लाल हो गई तुम्हारी। वाह, दिखाओ 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 गाइस को जीभ दिखाओ। ओ अब ये नीचे मैया, फिर कहीं हमारा टॉयलेट देवी मैया बन गई है। तो कालका मैया रेड कलर की जीभ हो गई इनकी। उतर जा, बैठ जा आराम से। ची 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 ची। आइए तो मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देती हूँ। ये मंदिर 300-350 साल पुराना है ये मंदिर, और इसमें 500 साल से अखंड जोत जल रही है। वैसाख माह में यहाँ पे मेला भी लगता है। तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हम जब इस मंदिर के लिए जाते हैं तो रास्ते में ही हमारा गांव भी पड़ता है। लेकिन अभी तो हम सीधे मंदिर जाएंगे दर्शन करके। लौटते वक्त जब हम आएंगे तो हम अपने गांव होके आएंगे, तो हम आपको अपने बाबा की जो हवेली है वो भी दिखाएंगे। तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा और जहाँ हम गए थे वो जगह कैसी थी। देखो मुझसे कह रही है कलाई नहीं पहनते यहाँ लोग, बेल्ट पहन रहे हैं। देखो तो मैं तो लड़की हूँ ना। क्या है? तो ज्यादा लड़की मत बनो। मैं लड़की हूँ ना। फोनो क्या है? मारुति आपका नाम पर है। मिस्टर वैभव तिवारी सन ऑफ विनोद तिवारी। इंश्योरेंस वाला है। बाइक का है। वैभव के बारे में क्या आता है? ये नाम है। किसका नाम है? ये वैभव किसका नाम है आपको नहीं पता? आपके डैडी का किसका नाम है? वैभव तिवारी। वैभव तिवारी। वैभव डॉक्टर वैभव तिवारी। वैभव कौन है? वैभव तिवारी कौन है? वैभव नहीं रहता। कौन है वैभव? वैभव का नाम डिसाइड हो रहा है। वैभव की डैडी यही डोंकी डैडी। उनके डैडी का नाम वैभव है? नहीं ऐसे नहीं बोलते डैडी। डोंकी क्या होता है? डोंकी क्या होता है? अरे मम्मी कौन है? डोंकी मतलब गधा। ये कौन है? हाय डोंकी मम्मी है। डोंकी मम्मी यही भी पिटाई कर है। दूं कि नहीं? पीट के कर दूंगी। अरे कोई मम्मी को डोंकी। ऐसे बोलो मम्मा मजाक कर रहे हैं। अरे चुप मम्मी को डोंकी का वो डोंकी हो जाएगा। ओहो मामी की छामची। मामी की छामची। डोंकी मम्मी की अंशा की डोंकी मम्मी। मैं तो डोंकी नहीं हुई। डोंकी मम्मी की डोंकी बेबी। उसका नाम क्या है? डोंकी बना के। अच्छा डैडी डोंकी हो सकता है, डोंकी नहीं हो सकती है। डोंकी मम्मा की डोंकी बेबी की अंशा। ये बात पे सब लोग डोंकी है, हम भी कोई डोंकी नहीं है, केवल रश्मि डोंकी है और कियांशा डोंकी है। और बुआ भी डोंकी। हाँ मैं तो बोली नहीं बीच में कुछ भी। लोग क्या घसीट रही है? आपने नहीं बोला। मेरी अम्मा बोल रही है, अम्मा को डोंकी बना। नहीं अम्मा को डोंकी नहीं बना सकते ना। मैं तो बोली नहीं कुछ। करके हाँ अम्मा को डोंकी बना। अम्मा को नहीं बना सकते डोंकी। गधा बना देंगे। गधा मम्मा को गधा बना देंगे। वेरी गुड। आपको मम्मा को बोल रही हो? नहीं मम्मा को नहीं डैडी नहीं किट्टू को। किट्टू तो और गधा है। किट्टू ये तो और ये गधा ही रहेगा। गधे की बहन कौन हुई? गधी। क्या गधा है? गधी। लॉलीपॉप खा खा के इसकी जीभ लाल हो गई पूरी।
तो मैं आपको इस मंदिर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि कहते हैं कि नेपाल से जो पंडित आए थे उनके अनुसार राम और रावण का जब युद्ध हुआ था तो उसके दौरान सुग्रीव का पुत्र था जो दधिवल, उसने धौलागढ़ देवी की पूजा करके शक्ति मांगी थी। तो मैं आपको बताऊं ये सफ़र बहुत लंबा था, लंबा मतलब 1.5 से 2 घंटे लग गए थे हमें पहुंचते हुए, क्योंकि इसका रास्ता भी गाँव में होके जाता है। तो आप जानते हैं गाँव के रास्ते भी ऐसे ही होते हैं थोड़े से, लेकिन बहुत मज़ा आया, हम इंजॉय करते हुए एटलीस्ट पहुंच ही गए। और अब लास्ट हम रिसेंटली पहुँचने ही वाले थे कुछ 5-10 मिनट में, तो बस वही सफ़र है। आइए एंजॉय करिए, दर्शन कीजिए, फिर बताइए कैसा लगा आपको। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ मंदिर पहुँच चुके हैं और इस मंदिर के 2 रास्ते हैं। एक तो मेन सीढ़ियों वाला रास्ता है जिसमें कहते हैं कि 162 सीढ़ियाँ हैं, और हमारे साथ बच्चे छोटे थे तो इस वजह से हम सीढ़ियों से नहीं गए। और एक ये दूसरा रास्ता है जो पीछे होके जाता है, जिसमें बिल्कुल मंदिर के द्वार तक गाड़ी जाती है। कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, 2, 4, 5 सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ती हैं। तो हम इसलिए पीछे वाले रास्ते से गए थे, जो हमने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी थी, फिर हम 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ के चले गए थे, क्योंकि हमारे पास सामान भी था और बच्चे भी साथ में थे, तो हम इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, तो इस वजह से हम पीछे से चले गए थे। तो आइए मिलते हैं मंदिर में। यहाँ हम मंदिर पहुँच गए हैं और हम वेट कर रहे थे उन पुजारी जी का जो हमारी पूजा कराने वाले थे। और यहाँ आज एक कोई पार्टी आई हुई थी, मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे कहीं दूसरे शहर से, जिन्होंने यहाँ पे कोई कीर्तन वीर्तन भी कराया था शायद। तो बहुत थोड़ा सा मतलब आनंदित वाला माहौल हो रहा था, गीत भजन सब हो रहे थे। तो आइए आप भी देखिए। यहाँ मेरे भाई भाभी और मम्मी और पापा पूजा करा रहे थे। अब मैं बच्चों को साथ लेके, और सामान भी काफ़ी था तो वो सामान के पास बैठी हुई थी। फिर बाद में जब उन सब लोगों की पूजा हो गई थी तो मैं भी चली गई थी दर्शन करने, माँ का आशीर्वाद लेने। तो आइए आप भी पूजा में शामिल। आप आ जाओ। आइए अब आप लोग भी दर्शन कीजिए धौलागढ़ देवी माँ के। और ये जो कि अलवर जिले के कठुमर में स्थित है, यह वह देवी मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है। तो आइए आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए माता के।
तो अब मैंने माँ का आशीर्वाद लिया तो माँ ने मुझे भी अपनी चुनरी दी, अपना आशीर्वाद दिया भेंट रूप में। और अब यहाँ बैठ के हम भजन को एंजॉय कर रहे थे। अच्छे अच्छे पहले प्यारे प्यारे भजन गा रहे थे वो, तो बड़े आनंद आ रहा था। तो बस वही एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे बंदर बहुत है तो मैं वही देख रही थी कि इधर उधर से बंदर ना आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अभी यहाँ पे जो राम दरबार का, हनुमान जी महाराज का, गणेश जी महाराज का और शिव परिवार भी पुरातन काल से ही सारे मंदिर स्थित हैं, जिसमें मेरी माँ और भाभी दोनों दिए जला के आ रहे थे।
यहाँ ये माता के कोतवाल के रूप में बटुक भैरवनाथ सामने विराजमान है। ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। यहाँ ये एक बाबा मिले थे हमें, जो कि पिताजी को पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, वही गांव के थे आसपास के, तो वही बात कर रहे थे मंदिर को लेके। तो यहाँ ये भैरव जी के दर्शन है सामने, आप इनको भी जरूर कीजिए। तो वहाँ पे मंदिर में दर्शन वर्शन करने के बाद हमने खाना वाना खाया। खाना वाना खा के वो मंदिर से निकल लिए थे और अब हम अपने गांव की ओर जा रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जाते वक्त हमारा रास्ते में गांव पड़ता है, तो हम लौटते हुए अपने गांव जा रहे थे कि वहाँ पे कुछ देखना है, गांव की हवेली वगैरह कैसी है, क्या है, वहाँ कुछ टूट फूट रहा था, तो वो सब बताने के लिए पापा एक बार देखने के लिए जा रहे थे। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये हमारे गाँव के लिए जा रहा है। खेड़ली के पास हमारा गाँव है खदराया, तो हम बस वहीं जा रहे हैं। तो चलिए आपको गाँव पहुँच के हवेली पे दिखाते हैं आपको हमारी बाबा की हवेली कैसी है। तो अब ये है हमारे गांव की हवेली, जिसमें पहले बहुत रौनक हुआ करती थी। जो हमारे दादी बाबा, चाचा, ताऊ, बुआ वगैरह सब एक साथ रहा करते थे। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, सब पढ़ने के लिए बाहर निकलते गए, फिर उनकी नौकरी लग गई, फिर उनकी शादियां हो गई, तो फिर धीरे धीरे गाँव छूटता ही चला गया। फिर हमारे दादी बाबा भी कुछ समय के लिए रहे, फिर अब उनकी भी उम्र हो गई, वो भी बुजुर्ग हो गए, तो फिर वो भी अब ऐसे ही कि कभी किसी के पास कभी किसी के पास ऐसे रहने लगे। तो अब यहाँ पे कोई नहीं रहता, ताला लगा हुआ था। तो मतलब ऐसा ही है कि जब वो घर बंद होता है ना, तो कदर नहीं होती उसकी, फिर कोई देख रेख भी नहीं होती। फिर काफी टाइम पुराना भी घर है, तो इसलिए भी उसमें दिक्कत आ रही थी। तो वही सब पापा देखने आए थे एक बार कि भाई कैसा चल रहा है, क्या है, इसमें कुछ मरम्मत होनी है। तो वही सब बता के जा रहे थे किसी को आस पड़ोस में। गाँवों का यही फायदा होता है आज भी कि अगर हम किसी पड़ोस वाले को बोल देते हैं तो वो कुछ करवा देता है। शहरों में किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो बस वही पापा किसी को समझा रहे थे कि भाई आप ऐसे ऐसे काम करवा लेना, यहाँ वहाँ दरार आ रही है। तो बस वही सब आप भी देखिए हमारे गाँव की हवेली। एक सेब होता है, सेब एक को रास्ता कहते हैं। हाँ। और जब सेब सब लोग को खाते हैं। हाँ। तो एक लोग होता है जिसका नाम बतर होता है। बतर होता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का उड़ता है। हाँ। और ये बात कर वो नहीं उड़ सकता, क्योंकि एक लाख का पंख पे एक छेद होता रहता है। हाँ। फिर बाद वो चलते रहता है और होता है शेर। एक बार उससे हेल्प मांगते हैं, कहता है क्या हो गया। तो एक बार एक किंग शेर उसको एक शेर के एक ढूंढने रखता है, तो मिल जाता है। इसका अपना पंख उड़ेगी, फिर लेके इसको उड़ते हैं, उड़ने लगता है और कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म हो गई। वेरी गुड। मोय मोय करो, मोय मोय। कर रही ना तो बात करेगी, कैसे कर रही अच्छी लड़ी कदो कदी मौका दोबारा बोल। मौका मिले कदो कदी तेरा बकरा मेरी गाय। हाय हाय होय होय हाय हाय बकरी तेरा गाय। हाय हाय होय होय हाय हाय होय होय बदो बदी अच्छी लड़ी कदो कदी मौका मिले कदी कदी तेरा बकरा मेरी गाय। हाय हाय होय होय हाय हाय होय होय
बंद कर देगी और तेरा कत्ता कट जाएगा। करो। उई अम्मा मैं दूध के तो बिखर गई। उई अम्मा मैं तो चुईमुई से बिखरी है। उई अम्मा मैं तो चुईमुई से बिखरी है। करो। उई अम्मा बिखर गई। उई अम्मा मैं तो मर गई। उई अम्मा सासी की है उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई। उई अम्मा मैं तो फूट के बिखर गई। उई अम्मा हाय हाय होय होय वादो गादी वादो वो लगा सुना आहा टमाटर सुना दो टमाटर बड़े मजेदार। वाले बंद सुनो दोबारा सुनाओ। बड़े मजेदार टमाटर बड़े मजेदार बड़े मजेदार बड़े आहा टमाटर बड़े मजेदार मैं बोलता हूँ आराम से बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको बिल्ली ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। एक दिन इसको बिल्ली ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़े टेस्टी। आहा टमाटर। सो गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको याद हो तो किंशु ने आपको एक स्टोरी सुनाई थी और किस किस को वो स्टोरी समझ में आई प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और माता के दर्शन आप लोगों को कैसे लगे और मैं उम्मीद करती हूँ आशा करती हूँ कि माता की कृपा आप सब लोगों पे बनी रहे, सब लोगों पे सदा यूँ आशीर्वाद रहे। और ये ब्लॉग आ रहा है आज होली के दिन पे, तो सॉरी फॉर मैं लेट हो रही हूँ इस ब्लॉग्स डालने में। तो मेरे को एक हैबिट नहीं है, इस वजह से भी हो रहा है शायद ये, और थोड़ा सा वर्कलोड भी है तो इस वजह से। लेकिन ये होली के दिन ब्लॉग आ रहा है, होली का दहन के दिन। तो मैं आप सब लोगों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली एंड होली का दहन की भी बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। एंड होली खेलना भी सेफली और बहुत प्यार से होली खेलेगा, किसी को कोई हर्ट नहीं करेगा। जिसको पसंद है उसके साथ खेलिए, नहीं पसंद है उसके मत खेलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।